Good morning students, welcome to BNT YouTube channel. Let us start our class for BBA third year जो हम सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं that is entrepreneurship and small scale management. तो बेसिकली स्टूडेंट हम लोग जो लेक्चर्स अभी एंटरप्रेन्योर्स के कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अभी तक क्लास में बच्चों मैंने आपको थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस की है जिसमें वेरियस थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था. जैसे कि जल्दी से उनको रिकॉल करते हैं. इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद हमने नेक्स्ट थ्योरी पढ़ी थी सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आफ्टर दैट नेक्स्ट थ्योरी हमने डिस्कस की थी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस हुई है अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन. तो अभी तक की ये थ्योरीज थी जो हमने क्लास में डिस्कस की. हर एक लेक्चर का कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा थ्योरी का जिससे कि आप इजीली इनको रिकॉल कर पाए. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपको इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि कॉन्सेप्ट को आपको पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें. ऑडियोबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुन सकते हैं. इस थ्योरी के नोट्स भी इस लेक्चर के लिंक में मेंशन है जिससे कि आप उन्हें वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए आज की जो नई थ्योरी है इसको स्टार्टअप करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें जो आज थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ स्टेटस विड्रॉल जिसको कहा जाता है स्टेटस विड्रॉल थ्योरी. This theory is basically given by E. Hegel. This theory provides that a class which lost its previous prestige or a minority group tends to show aggressive entrepreneurial drive. Basically ये जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड है? E. Hegel के द्वारा. इस थ्योरी में बेसिकली ये कहा गया है कि this theory is provided by a class which lost its prestige or a minority group tends to show aggressive entrepreneurial drive. ये बेसिकली प्रोवाइडेड है ऐसी क्लास से एक ऐसी प्रेस्टिजियस प्रीवियस प्रेस्टीज और माइनॉरिटी ग्रुप थे जिन्होंने बेसिकली टेंड टू शो एग्रेसिव एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव. उन्होंने एक एग्रेशन अपना शो किया है. क्लास विच लॉस्ट इट्स प्रीवियस प्रेस्टीज, पहले जो उनकी प्रीवियस प्रेस्टीज है उसकी चली जाने की वजह से उस माइनॉरिटी ग्रुप के द्वारा एक एग्रेसिव एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव इसमें शो की गई है. If a group of people feel that their values and status are not respected by the society, they turn to innovation to get respect of the society. बहुत सिंपल शब्दों में बेटा यहाँ पर ये समझाया गया है कि ऐसे ग्रुप ऑफ सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी में जो ये फील करते हैं, जिनके द्वारा ये महसूस किया जाता है कि जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उनका स्टेटस है वो आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी. सोसाइटी में उसको सराहना नहीं दी गई है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है. जिस स्टेटस के साथ, जिस वैल्यू के साथ वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज नॉट रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी मेंबर्स. तो वो लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव उनके अंदर बिहेवियर डेवलप हो जाता है जो एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव को जन्म देता है. दे टर्न टू इनोवेशन टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी. तो वो करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम सोसाइटी में वापस रिस्पेक्ट पाने के लिए, वापस रिटर्न होने के लिए कुछ नया इनोवेट करें, कुछ ऐसा करें जो अभी तक किसी ने ना किया हो और उसके बाद वापस से सोसाइटी हमारी रिस्पेक्ट कर सकती है. जो वैल्यू, जो स्टेटस वो सोसाइटी में लेकर जी रहे हैं, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो उनके अंदर एक एग्रेसिव एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव डेवलप होती है जिसमें कुछ वो नया करते हैं, कुछ ऐसा अनोखा करते हैं जो अभी तक किसी द्वारा नहीं किया गया और जिससे सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट, उनका स्टेटस, उनकी वैल्यू वापस से लौट जाती है. इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फंक्शन ऑफ स्टेटस विड्रॉल. यहाँ पर बेसिकली इस थ्योरी में यही समझाया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्टेटस विड्रॉल. मतलब अगर सोसाइटी में लोगों का स्टेटस, रिस्पेक्ट कंटिन्यू रहेगी तो वो जैसा रह रहे हैं वैसा रहेंगे, सोसाइटी के नॉर्म्स को, वैल्यूज को एज फॉलो करते रहेंगे. बट कहीं भी अगर किसी का स्टेटस विड्रॉल, एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव स्टार्ट ऐसी हुई है व्हेन द पीपल स्टेटस विड्रॉल हैव बीन शोन बाय द सोसाइटी. भाई किसी ग्रुप ऑफ पीपल या माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों की वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं दी गई तो उनके अंदर एक एग्रेशन रहा और उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव स्टार्ट की. तो स्टेटस विड्रॉल थ्योरी यही कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्टेटस विड्रॉल. इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्टेटस विड्रॉल. अगर स्टेटस विड्रॉल नहीं होता
तो एग्रेशन नहीं आता, एग्रेशन नहीं आता तो एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव शुरू नहीं की जाती। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्टेटस विड्रॉल। चलिए आगे देखते हैं इस थ्योरी में क्या कहा गया है। स्टेटस विड्रॉल थ्योरी मींस 4 इवेंट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस स्टेटस विड्रॉल। किन 4 बेसिकली इवेंट से स्टेटस विड्रॉल माइनॉरिटी ग्रुप्स या फिर लोगों द्वारा महसूस किया गया है, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल एलाइड ग्रुप बाय फिजिकल फोर्स। सबसे पहला इवेंट जो था दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल एलाइड ग्रुप बाय फिजिकल फोर्स। जानबूझ के ट्रेडिशनल एलाइड जो पुराने रीति रिवाज वैल्यूज पर रह रहे हैं, चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनको बेसिकली क्या कहा गया, फोर्सफुली उनको ड्राइव किया गया, डिस्प्लेस किया गया। तो एक ऐसा इवेंट इसमें काउंट होता है। नेक्स्ट इज डिनिग्रेशन ऑफ वैल्यूज सिंबल्स ड्यू टू चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर क्लास। वैल्यूज सिंबल्स कि भाई जो सुपीरियर क्लास के लोग थे उनके चेंज इन एटीट्यूड आता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में आप जिस क्लास में हैं, आप सुपीरियर लेवल में है, मॉडरेट क्लास में है या इंफीरियर या माइनॉरिटी क्लास में है, तो चेंज इन एटीट्यूड इज कॉमन। चेंज इन एटीट्यूड आने की वजह से उनकी वैल्यूज, वो सिंबल्स, वो सब चीजें डेनिग्रेट कर दी गई, अनएक्सेप्टेबल कर दी गई। तो ये भी इवेंट रहता है। इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्टैटिक सिंबल ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर चेंज होने की वजह से भी स्टैटिक सिंबल इनकंसिस्ट रहता है कि भाई सुपीरियर क्लास है तो ये सिंबल है, इंफीरियर क्लास है तो ये सिंबल है। तो ये इकोनॉमिक पावर में भी चेंजेस देखे गए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये एग्रेशन डेवलप होते हैं। इसके अलावा नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड स्टेटस ऑन माइग्रेशन ऑफ टू अ न्यू सोसाइटी। अगर माइनॉरिटी ग्रुप के लोग अगर दूसरी सोसाइटी में मूव ऑन करते हैं, जाते हैं, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उस स्टेटस सिंबल की वजह से, उनकी वैल्यूज की वजह से, उनकी बैकग्राउंड की वजह से दे आर नॉट एक्सेप्टेड व्हेनेवर दे माइग्रेट टू अ न्यू सोसाइटी। तो ये सब इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बेसिकली लोगों के अंदर या फिर जो एंटरप्रेन्योर बना है उसने ये सब चीजें कहीं ना कहीं फील करी, महसूस करी, और उस एग्रेशन की वजह से उसने एंटरप्रेन्योरल ड्राइव को जनरेट किया, एक नया इनोवेशन लेके आया जो अभी तक किसी के द्वारा नहीं किया गया। इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टेटस विड्रॉल। नेक्स्ट इज स्टेटस विड्रॉल 4 इवेंट्स बेसिकली जो इसमें इन्वॉल्व थे, और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर की जो ये थ्योरी है ये कहती है कि एंटरप्रेन्योर एज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम शूटर। यहाँ पर इस थ्योरी द्वारा एंटरप्रेन्योर को क्या कहा गया है? कहा गया है एंटरप्रेन्योर एज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम शूटर। एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटिव प्रॉब्लम शूटर है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बेसिकली वो शूट ऑफ करना जानता है क्रिएटिव मैनर से, कि भाई अभी सोसाइटी मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, मेरे वैल्यूज को नहीं जान रही है, जस्ट बिकॉज कि भाई जो स्टेटस है उसमें फर्क है। तो इस एग्रेशन से उन्होंने एक नया क्रिएशन किया, नई इनोवेशन लेके आए, जिसमें इसको प्रॉब्लम शूटर का नाम दिया गया। हेगन विजुअलाइज एन इनोवेटिव पर्सनालिटी, ई हेगन द्वारा ये दी गई है थ्योरी, जिसमें बताया गया कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उनकी पर्सनालिटी इनोवेटिव होती है। इस थ्योरी द्वारा जो भी लोग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं या देखा गया है, उनकी पर्सनालिटी आम लोगों से अलग होती है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होती है, नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स को वो लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो इट इज टर्म्ड एज इनोवेटिव पर्सनालिटी। इसके अलावा इनोवेटिव पर्सनालिटी हम कह रहे हैं तो क्या चीजें देखने को मिलती है? रिट्रीटिस्ट। रिट्रीटिस्ट मतलब अभी कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, कैसा आपको ट्रीट किया जा रहा है, बट दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिट्रीटिस्ट। मतलब उनको दोबारा से सोसाइटी में स्टैंड अप करना आता है कि इस तरह से लोग हमें ट्रीट नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसा करें कि हम वापस से रिट्रीट हो पाए। नेक्स्ट इज रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट होते हैं रीति रिवाज, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स के पक्के होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। रिफॉर्मिस्ट होते हैं। रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या है कि नए चीजों को रिफॉर्मिस्ट शुरुआत करना, भाई जो जैसा चलता आ रहा है अगर वैसे उनको व्यतीत करना होता तो फिर उनके अंदर एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज नहीं दिखती, तो दे आर टर्म्ड एज रिफॉर्मिस्ट। इसी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इनोवेटिव पर्सनैलिटी मानी जाती है। नेक्स्ट इज इनोवेटर, जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटर्स कहलाते हैं, तभी तो उनकी पर्सनैलिटी इनोवेटिव कहलाई। भाई अगर सोसाइटी की वजह से रिस्पेक्ट या उनको विड्रॉल दिखाया गया
तो अगर वो कुछ नया नहीं करते, कुछ नया नहीं लाते, तो बेसिकली वो कहीं भी कॉन्सेप्ट नया नहीं आता, तो वो इनोवेटर नहीं है। इनोवेशन रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड सच क्रिएटिव इंडिविजुअल्स कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई स्टेटस विड्रॉल थ्योरी ये कहती है कि इनोवेशन कैसे आएगा, इनोवेशन कौन ला सकता है? इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने की इच्छा है, कुछ नए करने की चाह है, तो ऐसी क्रिएटिविटी ही इनोवेशन ला सकती है। और जो ऐसे क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे व्यक्ति विशेष को एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। तो बेसिकली इसी थ्योरी में हम ये समझ सकते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टेटस विड्रॉल थ्योरी है वो ये कहती है कि एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटिव प्रॉब्लम शूटर है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को उसको सॉर्ट आउट करना आता है क्रिएटिव मैनर में, कि टुडे द सोसाइटी इज नॉट रिस्पेक्टिंग माय वैल्यूज, माय बेसिकली दे आर डिस्टिंग्विशिंग मी फ्रॉम द अदर सिंबल्स, फ्रॉम द सुपीरियर और फ्रॉम द माइनॉरिटी क्लास, तो उसको प्रॉब्लम शूटर कहा गया है। इसके अलावा हर एक एंटरप्रेन्योर्स की जो पर्सनालिटी होती है वो इनोवेटिव पर्सनालिटी होती है, जिसमें वो ट्रीटिस्ट होते हैं, रिचुअलिस्ट होते हैं, रिफॉर्मिस्ट उनको कहा गया है, और इनोवेटर भी होते हैं। क्योंकि इनोवेशन कैसे आती है? क्रिएटिविटी से आती है, और ऐसे क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना गया है। स्टूडेंट आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पा रहे हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चले, जिससे कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियोस को सुने। मूविंग टू नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन। भाई इस थ्योरी का क्रिटिकली इवैल्यूएशन देखते हैं कि क्या कहा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। यहाँ पर साफ साफ ये डिस्टिंग्विश कहा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है, वो इस थ्योरी में हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रिटिकली हम ये इवैल्यूएट कर रहे हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच मोटिवेट एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल टू डू इनोवेटिव बिहेवियर नॉट गवर्न्ड बाय स्टेटस विड्रॉल। ऐसे बहुत सारे मौके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कुछ नया करने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए या इनोवेटिव बनने के लिए। जरूरी नहीं है कि स्टेटस विड्रॉल होगा किसी का तभी वो कुछ इनोवेटिव सोच पाएगा। तो क्रिटिकली अगर लेवल पर देखें तो भाई यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर लोग इनोवेटिव कर सकते हैं, इनोवेटिव सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टेटस विड्रॉल होगा तभी आप कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे, जो कि स्टेटस विड्रॉल थ्योरी कहती है कि भाई माइनॉरिटी ग्रुप्स को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को स्टेटस सिंबल की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनके अंदर एग्रेशन आता है और वो एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव को जन्म देते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, प्रॉब्लम शूटर बनते हैं। बट ऐसा नहीं है। इनोवेशन करने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैमिली होती है, आपका माइंडसेट होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। प्रीसपोज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ, इट डज नॉट हैपन इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ है, अगर हम इसका प्री सपोज लॉन्ग टर्म करके बैठेंगे, पहले से सोचने पे अगर इसने कुछ इनोवेटिव किया तो आगे चल के ये हमेशा कुछ अच्छा ही कर पाएगा या फिर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ ये अचीव कर पाएगा, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन इंडिया। अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, वहां पर अगर हम प्री सपोज चीजें स्ट्रैटेजिक लेवल पर लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हमें नजर आते हैं, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर चीजें इतनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन है इस थ्योरी का, जो भी आपको पता होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स, ये जो हमने आज थ्योरी डिस्कस की है स्टेटस विड्रॉल थ्योरी, इसके नाम में ही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि भैया अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस विड्रॉल थ्योरी, तो भाई ये थ्योरी ई हेगन ने दी गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि जब सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल को, माइनॉरिटी ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिसरिस्पेक्ट उनको फेस करनी पड़ती है ड्यू टू देयर स्टेटस, जो विड्रॉल हो जाता है तो उनके अंदर एक एग्रेशन रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव से जुड़ जाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल थ्योरी है जिसको आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। नेक्स्ट थ्योरी में अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ये थ्योरी है एंटरप्रेन्योर की नेक्स्ट थ्योरी। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स वेबर, प्रोटेस्टिंग एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बेसिकली कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, मैक्स वेबर द्वारा दी गई है। रिलीजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरल कल्चर। रिलीजन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है एंटरप्रेन्योरल कल्चर में। किस रिलीजन, किस वैल्यूज को, किस बिलीव्स को आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपके एंटरप्रेन्योरल कल्चर को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा वेबर द्वारा कहा गया है दैट द स्पिरिट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड ऑन, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर ये स्पिरिट है, ये इच्छा है कि हम रैपिडली जल्दी से इकोनॉमिक ग्रोथ या इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर पाए, तो ये डिपेंड करती है रेशनलाइज टेक्नोलॉजी की। कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी रेशनलाइज्ड है। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ मनी, हाउ इट इज इजी टू एक्वायर मनी। इफ देयर इज वेरी मच प्रॉब्लम इन एक्वायरिंग द मनी, तो यू कैन नॉट बेसिकली बी पॉजिटिव विद द रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके अलावा रेशनल यूज ऑफ मनी फॉर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में आप मनी का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, वेदर इट इज रेशनली यूज्ड और नॉट। Apart from this, multiplication of money, it is also very important कि if you focus on rapid growth, तो multiplication of money is very important। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं जो इस थ्योरी में बताए गए हैं। These elements depend on specific value orientation of individual generated by ethical value। ये सब फैक्टर्स बेसिकली हर एक व्यक्ति के एथिकल वैल्यू से जुड़े हैं, जो बेसिकली स्पेसिफिक वैल्यू किसी इंडिविजुअल में देखी जाती है। सोशल चेंज, सोशल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। अगर मैं सोशल की बात करती हूँ तो सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज जो एक इंडिविजुअल सोसाइटी में रहकर सीख रहा है, उन्हें फॉलो कर रहा है, तो ही वो अपनी सोसाइटी को सर्व कर पाएगा। सोशल चेंज का मतलब क्या है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ आए, तो आपको इस तरह के पॉइंट्स पर फोकस करना है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो मनी कैसे एक्वायर कर रहा है, एथिकल टर्म्स में कर रहा है या अनएथिकली कर रहा है, मनी की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है फॉर द रैपिड ग्रोथ। इसके अलावा रेशनलाइज टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नेक्स्ट इज रेशनल यूज ऑफ मनी फॉर प्रोडक्टिविटी। तो ये बेसिकली आपके सोशल चेंज के जो कस्टम्स हैं, सोशल चेंज के जो कंपोनेंट्स हैं इस थ्योरी में, वो यहाँ पर साफ साफ बताए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये शॉर्ट में और समझा दूं कि जो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है वो यही कहती है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, एथिकल रिस्पेक्ट है, अगर कोई भी इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है, तभी वो बेसिकली रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ला पाएगा। अगर सोशल चेंज सोसाइटी में अगर आप चाहते हैं कि भाई नॉर्म्स को, इन वैल्यूज को पढ़कर, इनको समझकर, इनको फॉलो कर सोसाइटी में ग्रोथ आप ला रहे हैं, तो दैट इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज इन द सोसाइटी। जो पुराना चला आ रहा है उसको ही आगे चलाते रहेंगे, तो एंटरप्रेन्योर की कुछ खासियत क्या दिखेगी। एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज इन द सोसाइटी। जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, जिसको उसने समझा है, उनको निभाया है, उनको समझकर, उनको फॉलो कर जब वो इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ लेकर आ रहा है या उसके लिए काम कर रहा है, तो ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज। तो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसका अगर हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन समझते हैं, तो इनवैलिड असम्पशंस उसमें बताए गए हैं कि सिंगल सिस्टम ऑफ हिंदू वैल्यू। बताया गया है कि भाई हमारी सोसाइटी में हिंदू वैल्यू का एक सिंगल सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और उसको फॉलो करते करते इस तरह के सोशल चेंजेस लाने पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन कम्युनिटी इंटरलाइज दोज वैल्यूज एंड ट्रांसलेट देम डे टू डे बिहेवियर। इंडियन कम्युनिटीज जो होती हैं वो ऐसी वैल्यूज को ट्रांसलेट करती हैं, बट डे टू डे बिहेवियर में वो चीजें उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। दीज वैल्यूज रिमेन इम्यून टू एंड इंसुलेटेड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज। कहीं से भी अगर लोगों पर एक्सटर्नल प्रेशर या दबाव रहता है, तो बेसिकली वो चेंज भी हो जाती है। फर्दर स्टडी शो दैट हिंदुइज्म इज नॉट एडवर्स टू द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड टू एडवेंचरस स्पिरिट। ये भी स्टडी के द्वारा बताया गया है कि हिंदू सिस्टम की जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म एंड एडवेंचरस स्पिरिट नहीं रखती हैं।
जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आगे उतने पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। और ये जो सोशल चेंज थ्योरी है वो यही कहती है, जो मैक्स वेबर द्वारा दी गई है, कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोसाइटी में बेसिकली चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज, जिसमें ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। तो अगर उनकी एथिक्स, उनकी वैल्यूज, उनकी बिलीफ स्ट्रांग है, रेशनली चीजों को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सोशल चेंज आना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किया स्टेटस विड्रॉल थ्योरी, और इसके साथ नेक्स्ट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई सोशल चेंज थ्योरी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने समझे होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और इसके साथ साथ चीजों को इजी करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में नोट्स वगैरह को भी मेंशन कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पा रहे हैं। थैंक्स फॉर द सेशन। और ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। लिंक जो है, जो नोट्स जो है वो इसमें शेयर किए गए हैं, जिससे आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।